हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरकारी हल। जैसा कि आप सभी जानते हो, यूपी के मैक्सिमम एग्जाम में हिंदी का एक पोर्शन रहता ही है। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। और आज का हमारा टॉपिक समास है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, देन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर बी है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी है अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर डी है द्विगु। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु। चौराहा में द्विगु समास होगा। और हम कैसे जानेंगे कि द्विगु समास है? तो जब भी शब्द का पहला पद जो होता है, पहला अक्षर, वो संख्यावाचक होगा तो वहाँ पे द्विगु समास होगा। जैसे कि चौराहा है, चार राहों का मिलन, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। एग्जाम्पल में ले लेंगे तिरंगा, तीन रंगों का समूह तिरंगा कहलाता है। और सप्तऋषि, जैसे कि 7 ऋषियों का समूह होता है, उसे सप्तऋषि कहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जहाँ भी हमें शब्द में पहला पद संख्यावाचक दिख जाएगा वहाँ पे द्विगु समास होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई बहन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है दंद, ऑप्शन नंबर बी है बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी है द्विगु, ऑप्शन नंबर डी है तत्पुरुष। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दंद। भाई बहन में दंद समास होगा। अब कैसे पहचानेंगे कि दंद समास है? तो जो दंद समास होता है उसकी एक सिंपल पहचान होती है, इसमें एक योजक चिन्ह होता है जिसे हाइफन कहते हैं। ये लगा होता है शब्द के दोनों के बीचों बीच में, जिससे कि हम जान जाएंगे कि दंद समास है। जब भी हम शब्द का विग्रह करेंगे, मतलब अलग करेंगे, तो बीच में और लग जाएगा या फिर या लग जाएगा, जैसे कि भाई और बहन हो जाता है। तो सिंपल सा है, दंद समास पहचानना हो तो बीच में हम सबसे पहले हाइफन देखेंगे, जहाँ कहीं भी हाइफन होगा वहाँ पे दंद समास ही होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आजन्म शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी है दंद, ऑप्शन नंबर डी है द्विगु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अव्ययी भाव। अब कैसे जानेंगे कि अव्ययी भाव होगा? तो जब भी पहला पद अनु हो या आ हो या प्रति हो या भर हो या यथा हो, तो यहाँ पे सारे में अव्ययी भाव ही होता है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में भी अव्ययी भाव ही होगा। यथासंभव में भी अव्ययी भाव होगा। अनुकूल में भी अव्ययी भाव होगा। तो यहाँ पे आजन्म दिया हुआ है, पहला पद आ है, तो हम जान जाएंगे कि अव्ययी भाव ही समास होगा यहाँ पे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय है, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, ऑप्शन नंबर सी है दंद, ऑप्शन नंबर डी है तत्पुरुष। हमें देखते ही जान जाना है कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दंद, क्योंकि शब्द के बीच में हाइफन का चिन्ह लगा हुआ है और यही पहचान होती है दंद समास की। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिफला में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी है दंद, ऑप्शन नंबर सी है द्विगु, ऑप्शन नंबर डी है कर्मधारय। तो यहाँ पे त्रिफला दिया हुआ है, 3 फलों का समाहार। इससे पहले ही बता चुकी हूँ कि जहाँ भी शब्द में पहला पद संख्यावाचक होगा वहाँ पे द्विगु समास होगा। द्विगु समास की यही पहचान है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुरूप में समास है। ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर सी है बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर डी है कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव। और अव्ययी भाव की पहचान क्या होती है? जो पहला पद होता है वो अनु, आ, प्रति, भर, यथा होता है। तो इसमें अनु आया हुआ है, जिससे कि हम पहचान जाएंगे कि ये अव्ययी भाव है। एक दंत में समास बताइए। ऑप्शन नंबर ए है द्विगु, ऑप्शन नंबर बी है दंद, ऑप्शन नंबर सी है बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर डी है तत्पुरुष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि। और कैसे पहचानेंगे कि बहुब्रीहि समास होगा? तो जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, 2 पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि एक दंत है, एक और दंत दोनों मिलके गणेश जी की ओर संकेत करते हैं, गणेश जी को एक दंत बोलते हैं। और जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका,
मीन्स कि शिव जी। कहने का मतलब यही है कि जहाँ कहीं भी दो पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यथासाध्य में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है दंत, ऑप्शन नंबर बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर सी है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी है तत्पुरुष। तो यहाँ पे यथा है मीन्स कि अव्ययी भाव होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भरपेट, तो इसमें कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी है द्विगु, ऑप्शन नंबर डी है बहुब्रीहि। तो जैसा कि अव्ययी भाव समास में बताया गया था कि जहाँ कहीं भी भर आया हो वहाँ पे भी अव्ययी भाव समास ही होता है। देखते ही हमें ऑप्शन चूज कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी है बहुब्रीहि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय। अब कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे? जहाँ कहीं भी जो आया हो या फिर के समान आए तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? ऑप्शन नंबर ए नील गगन, ऑप्शन नंबर बी त्रिफला, ऑप्शन नंबर सी पतझड़, ऑप्शन नंबर डी गांव शहर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नील गगन। नीला है जो गगन, तो जहाँ भी है जो आए या फिर के समान आए तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो ऑप्शन नंबर ए है नील गगन, ऑप्शन नंबर बी है त्रिफला, ऑप्शन नंबर सी है पतझड़, ऑप्शन नंबर डी है गांव शहर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नील गगन। नीला है जो गगन, तो कर्मधारय समास की पहचान होती है कि जहाँ कहीं भी है जो आए या फिर के समान आए तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। जैसे कि चंद्रमुख है तो चंद्र के समान जिसका मुख होता है उसको चंद्रमुख कहते हैं, तो चंद्रमुख में भी कर्मधारय समास होगा। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।